देख सकते हैं दिनांक 6/4/2024 को यानी किसी महीने की 6 तारीख को यह महत्वपूर्ण आदेश समाहरणालय किशनगंज की तरफ से जारी किया गया है। इसके प्रेषक हैं डीपीओ किशनगंज और सभी सीडीपीओ को ये लेटर लिखा गया है। इसका विषय आप देख सकते हैं कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में उत्क्रमित यानी कि अपग्रेड किए जाने के संबंध में, जैसा कि हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई है कि केंद्र सरकार के नियमानुसार, केंद्र सरकार के आदेशानुसार तमाम राज्यों में जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको अपग्रेड करके सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब उनको कार्य तो उतना ही करना पड़ रहा था जितना आगे भी करना पड़ेगा, लेकिन अब उनको मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि सेविका के बराबर का दर्जा और मानदेय भी दिया जाएगा। साथ ही साथ तमाम महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है कि वहां पर अब जितने आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा उतनी ही सहायिकाओं के पदों पर भर्ती भी कराई जाएगी। आइए लेटर को आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक लेटर का प्रसंग दिया गया है जो कि 17/1/2024 को जारी किया गया है। उसकी लेटर के प्रसंग के संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि उपयोग विषयक प्रासंगिक पद के आलोक में कहना है कि किशनगंज जिला के अंतर्गत स्वीकृत सभी कुल मिलाकर 288 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों को के रूप में उत्क्रमित किया जा चुका है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो किशनगंज जिला है उसके अंतर्गत कुल 288 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मेन आंगनबाड़ी केंद्र यानी कि सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील किया जाना था, जो कि किया जा चुका है। उसके आगे लिखा गया है साथ ही जिला के अंतर्गत सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए तदनुरूप पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की विवरणी अद्यतन की जाना है। यानी कि जो आगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में भी उनका डाटा आना चाहिए। इसके अलावा जो भी सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सुविधाएं होती है वो सुविधाएं भी उनको मिलनी चाहिए। उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया, इस संबंध में बताया गया है कि इस संबंध में आप सभी को कई बार निर्देशित किया जा चुका है। यानी कि जितने भी सीडीपीओ हैं उनको कई बार निर्देशित किया जा चुका है, किंतु संबंधित अनुपालन अद्यतन अप्राप्त है। यानी कि अभी तक जो डाटा मांगा गया था वो उनको प्राप्त नहीं हो पाया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पद के साथ संलग्न जो घोषणा पत्र है उसको भरते हुए विविध प्रपत्र में प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि 3 दिनों के अंदर इसके लिए प्रतिवेदन मांगा गया है। यहाँ पर एक प्रपत्र भी दिया गया है जिसमें देख सकते हैं तमाम घोषणा पत्र है जिसमें तमाम चीज़ें भरी जानी, जैसे कि परियोजना का नाम, उसके अंतर्गत जो वार्ड संख्या क्या है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो था उसका संख्या वगैरह। इस तरीके से आपको एक घोषणा पत्र में भर के भेजना है। सीडीपीओ को भेजना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को नहीं भेजना है। ये महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं आपको कि आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के संबंध में, यानी कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उनको अपग्रेड करने के संबंध में जारी किया गया है।